बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक छोटी सी मुलाकात, एजेंडा बहुत बड़ा, बिटवीन द लाइंस मैसेज उससे भी बड़ा। ये मुलाकात जिन दो अहम शख्सियात में हुई, ये दोनों शदीद सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के। पीटीआई को ख़ास तौर पे उनका शदीद गिला था कि उनका बहुत बड़ा रोल है पीटीआई को कॉर्नर करने में, और सारे मामला जो इवन प्री इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन जो मामला थे उनमें उनका बहुत अहम रोल था। ये इतने अहम शख्स थे और हैं कि जिनकी अपॉइंटमेंट पे इवन बानी पीटीआई भी शदीद इतराज़ किया था और वो नाराज़ हुए थे कि ये शख्स कहाँ से आ गए। उनको बिल्कुल तवक्को भी नहीं थी कि ये शख्स जो हैं ये किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त पीटीआई की टॉप नॉच है, पीटीआई के लीडरों में, एक टॉप के लीडरों में गिने जाते हैं और अच्छे बड़े ओहदेदार भी हैं। तो इन दोनों के शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक ऐसी मुलाकात जो आज हुई है, और उस मुलाकात के अहवाल जो हैं और उसके मकासद जो हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब बात रियासत की होती है और जब बात मुल्क और उसके मफादात की होती है तो इतने शदीद मुखालफीन, एक दूसरे के शदीद मुखालिफ भी एक एजेंडे पे इकट्ठे होते हैं जो कि रियासत के लिए है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि ये मुलाकात केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दरमियान हुई है। नाज़रीन, अब मैं बताता हूँ कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, जो कि बहुत अहम है। मैंने अपने शुरू में भी कहा कि ये बहुत अहम मुलाकात है, एक बहुत अहम एजेंडे पे। ये पाकिस्तान के अमन का एजेंडा है। इस वक्त दहशतगर्दी बदकिस्मती से मुल्क में दोबारा सर उठा रही है। पिछले चंद दिनों में दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए जो कि जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आप इसको देखें कि गवादर, तुर्बत, इवन जो बिशाम में हुआ है, चाइनीज़ इंजीनियर जिसमें मारे गए हैं, हमारा एक दोस्त हमसाया मुल्क, आप देखें कि उनके कितने अहम लोग जो हमारे मुल्क के लिए डैम पे काम कर रहे थे, एक इतना अहम काम हमारे लिए कर रहे थे, वहाँ पे भी दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ और उसमें ये एक कीमती जानों का नुकसान हुआ। ये एजेंडा दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर एक्ट करने का एजेंडा था, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। क्योंकि अगर आप देखें अमन नहीं होगा तो आप मुझे बताएं कि मुल्क कैसे चलेगा। इस अहम मामले पर जो कि दहशतगर्दी है, इस पे टॉप से लेकर नीचे तक, आर्मी से लेकर, मैं समझता हूं कि पूरी रियासत, पूरे इदारे और हम आवाम सब एक हैं। अगर आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके पास टूरिस्ट नहीं आएंगे। बेशुमार चीज़ें लिंक्ड अप होती हैं अमन के साथ। अगर हम नहीं है मुल्क में तो बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये मुलाकात एक ऐसे एजेंडे पे है जो कि इंतहाई बड़ा इस वक्त कंसर्न है। इस मुलाकात का एक पहलू जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया वो ये है कि शदीद सियासी मुखालिफ लोग एक दूसरे को जब मिले हैं तो वो चूंकि एजेंडा बड़ा था तो वो एक दूसरे के लिए वेलकमिंग थे, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से मिले हैं। नाजरीन, आम लाइफ में ये लोग आपस में शायद मिलना भी गवारा नहीं करते, लेकिन एजेंडा चूंकि इतना बड़ा है कि इनके सारे इख्तलाफात इसके सामने छोटे पड़ गए हैं। ये होती है रियासत की अहमियत। और अब हम बात करते हैं सियासत की अहमियत पर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मुलाकात छोटी सी, एजेंडा बहुत बड़ा, और बिटवीन द लाइन मैसेज जो है वो उससे भी बड़ा। तो बिटवीन द लाइन्स मैसेज ये है कि सियासत बर्दाश्त का नाम है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का नाम है। सियासी इख्तलाफात होते हैं लेकिन उसमें शिद्दत इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये जंग नहीं है कि जो हम लड़ रहे हैं, जंग होती है बॉर्डर्स पे। सियासत हम आपस में करते हैं तो उसमें इख्तलाफ राय होता है, लेकिन इख्तलाफ राय आप इनमें देखें कि इनका कितना इख्तलाफ राय था, बट इन्होंने रियासत के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त किया। तो सियासत में हम देखते हैं कि जो अदम बर्दाश्त इस वक्त हमारी सोसाइटी में है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या हमारे सियासी इख्तलाफात इनके इख्तलाफात से बड़े हैं?
یہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں یہ اگر آپس میں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ سیاست ہے. اور اسی طرح اگر ہم باقی معاملات کو بھی لے کے چلیں گے تو ہماری ریاست یقیناً اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم برداشت کریں، ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، ہمارا کوئی ایجنڈا ہو. ہماری سیاسی اختلاف رہنے چاہیے، وہ ہمارے ذاتی اختلافات نہیں بننے چاہیے. ہمیں کسی ایجنڈے پہ کام کرنا ہے اور یقیناً وہ ایجنڈا ملک کی ترقی ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. یقیناً یہ ملاقات چھوٹی سی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میسج کتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے سیاسی دشمن اگر ملک کی خاطر آپس میں دوستی کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی آپس میں دوستی کرنی ہے. ہمیں بھی اپنے آپسی تعلقات سیاسی طور پہ اگر کوئی اختلافات ہوں تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں آپس میں دوستیاں قائم رکھنی ہیں، آپسی تعلقات مینٹین رکھنے ہیں اور اس ملک کے آگے بڑھنے کے لیے آپس میں مل کے رہنا ہے. یہ سب سے اہم پیغام ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، دوستی تعلق قائم رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد.